नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उम्मीद है आप सब बहुत अपना ख्याल रख रहे होंगे, आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं और आज आपको सबसे पहले लिए चलते हैं वहां जहां बैल से कहा जाता है कि आ बैल मुझे मार। हर जनवरी में वही उत्सव, वही रोमांच और वही हौसला। चली कट्टू यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह कृषि संस्कृति, नस्ल संरक्षण और वीरता की परंपरा का प्रतीक है। लेकिन इन सब के बावजूद यहां पर जान को दांव पर लगाया जाता है। मतलब अगर आपको बैल ने अपना शिकार बना लिया तो ना आप किसी काम के लायक बचेंगे और यहां तक कि इस खेल में कई बार मौतें भी हो चुकी हैं लोगों की। लेकिन सवाल भी है, क्या इंसान और जानवर की सुरक्षा पर खतरा ज्यादा है? क्या संस्कृति के नाम पर जोखिम लेना सही है? और कानून इसको लेकर क्या कहता है? ये एक बड़ा सवाल है। आज हम आपको वहां ले चलेंगे जहां सांड दौड़ते हैं, हिम्मत परखती है और मौत की एक नजर में खड़ी नजर आती है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं पूरी कहानी। यहाँ तालियां नहीं, चीखें गूंजती हैं। यहाँ जीत का जश्न नहीं, एम्बुलेंस इंतजार में खड़ी रहती है। यहाँ खेलने नहीं आते लोग, यहाँ जान दांव पर लगाई जाती है। नाम है जल्ली कट्टू। एक बहुत पुरानी कहावत है, आ बैल मुझे मार। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो इस कहावत को चरितार्थ करते हुए एक खेल भी है, जिसका नाम है जल्ली कट्टू। इस खेल की एक और कहानी है, मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग सिर्फ इसी खेल के लिए ही बना है। इस खेल में मौत और रोमांच का जुनून से चढ़कर बोलता है। यह मैदान नहीं, यह मौत का गलियारा है। तमिलनाडु में जहां जनवरी का महीना पोंगल का उत्सव, लेकिन इस उत्सव के बीच हर साल एक खेल ऐसा भी होता है जहां खुशी और मातम के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का ही फर्क होता है। सैकड़ों किलो का सांड, सींग ताने, आंखें गुस्से में सुर्ख लाल और सामने इंसान, ना हेलमेट ना सुरक्षा कवच, सिर्फ हिम्मत और कई बार अंजाम मौत। आज जल्ली कट्टू पर सवाल है, क्या यह परंपरा है या मौत का मैदान? खुले मैदान में अचानक दरवाजा खुलता है। 250 से 300 किलो का सांड गोली की रफ्तार से बाहर निकलता है। भीड़ चीखती है, लोग भागते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और यहीं से शुरू होता है मौत का खेल। सांड सींग मारता है, उछालता है, घसीटता है। कई बार इंसान हवा में उड़ता है, कई बार जमीन पर गिरकर फिर उठ ही नहीं पाता। हर साल दर्जनों लोग घायल, कई गंभीर और कई घर वापस नहीं लौटते। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं जल्ली कट्टू से जुड़े आयोजनों में दर्जनों मौतें हुई हैं। सैकड़ों गंभीर रूप से सिर्फ इंसान ही नहीं घायल हुए, सांडों की भी मौत हो चुकी है। कई बैल स्थायी रूप से अपंग भी हो चुके हैं। हर साल वही कहानी, कंधे उखड़ते हैं, पसलियां टूटती हैं, रीढ़ की हड्डी तक चटक जाती है, लेकिन मैदान फिर भी सस्ता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को एक आयोजन में पहुंचकर घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा, जो जल्लीकट्टू खिलाड़ी सबसे अधिक बैलों पर काबू करेगा, पशुपालन विभाग में सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। जो इस खेल में उतरता है वो जानता है यहाँ दूसरा मौका नहीं मिलता। एक चूक, एक फिसलन और जिंदगी खत्म। ना कोई सुरक्षा गियर और ना ही कोई जाल। भीड़ में दौड़ते सांड को पकड़ना ऐसा है जैसे चलती ट्रेन के सामने खड़े हो जाना। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, यह खेल जानवरों और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक है और प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन आंदोलन और राजनीति के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव किया। जल्लीकट्टू को संस्कृति के नाम पर फिर अनुमति दे दी गई। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परंपरा मान्य लेकिन सुरक्षा शर्तों के साथ। जल्लीकट्टू के दिन मदुरई, अवनियापुरम, पलानी अस्पताल अलर्ट पर रहते हैं।
स्ट्रेचर लाइन में लगे रहते हैं, डॉक्टर तैयार रहते हैं और खून की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि पता है आज सिर्फ सांड नहीं दौड़ेंगे, आज इंसान भी टूटेंगे। कई घायल ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर चल नहीं पाते, कई ऐसे जो कमाने लायक नहीं रह जाते, लेकिन इन कहानियों के कोई तालियां नहीं बजती। जल्लीकट्टू आज सिर्फ तमिलनाडु का मुद्दा नहीं, ये सवाल पूरे समाज से है। क्या रोमांच की कीमत जान है? क्या परंपरा बदल नहीं सकती? और अगर बदल नहीं सकती तो कितनी लाशें और चाहिए? मैदान में आज भी सांड दौड़ेगा, तालियां भी बजेंगी, लेकिन कहीं किसी कोने में एक एम्बुलेंस भी खड़ी होगी, क्योंकि जल्लीकट्टू में खेल नहीं खेला जाता, यहाँ मौतों को खुली चुनौती दी जाती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।